हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं बोर्ड का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आज की वीडियो है और सारी जानकारी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दूंगा कि रिजल्ट कब आने वाला है, कब कौन सी डेट को आएगा, ठीक है, और कितने दिनों में आएगा, कैसे आप लोग रिज़ल्ट चेक कर सकते हो अपना नाम से या फिर अपने रोल नंबर से कैसे चेक कर सकते हो, है ना। और ऐसा भी होता है बहुत सारी बार कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं या कुछ आपका दोस्त हो गए या रिश्तेदार हो गए जो आपको अपना रोल नंबर नहीं बताना चाहते हैं। क्या पता उन्हें डर सताता रहता है कि कम नंबर आएंगे तो मजाक बनेगा ये वो। फिर भी आप लोग चालाकी से उनका बिना रोल नंबर के नाम से, समझ रहे हो, नाम से उनका रिजल्ट देख सकते हो। वो कैसे देखना है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर दबा लो। देखो, सबसे पहले तो आपको अगर रोल नंबर वाइज रिजल्ट देखना है तो या तो आप लोग ऐसा करें कि 10th बोर्ड रिजल्ट यहाँ पर देख लो, सर्च कर लो, मतलब तो यहाँ पर BSER लिखा होगा तो इस वाले पोर्टल पर भी आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा एक तरफ सेकेंडरी बोर्ड रिजल्ट, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं यहाँ से नहीं देखना है, हमको नाम से भी देखना है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर जाना है, इंडिया रिजल्ट सर्च करना है। इंडिया रिजल्ट सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर राजस्थान दिख रहा होगा इंडिया रिजल्ट में, ये राजस्थान वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान लिखा हुआ आएगा, इस पर क्लिक करना है। एडवर्टाइज आएगा थोड़ा सा, इसको स्किप मार देना। स्किप मारने के बाद आप लोग देखो यहाँ पर देखो राजस्थान बोर्ड 12th बोर्ड आर्ट्स रिजल्ट, साइंस रिजल्ट, कॉमर्स रिजल्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही रिजल्ट जारी होता है ना, तो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा राजस्थान बोर्ड 10th रिजल्ट्स, यानी कि सेकेंडरी रिजल्ट ऐसा कुछ करके, और नाउ अवेलेबल यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे ही आपको ऐसा दिखता है 10th बोर्ड का ऑप्शन, तो यहाँ पर नाउ अवेलेबल पर आपको क्लिक करना है, 10th बोर्ड वाले पर करना है। मैं आपको 12th बोर्ड आर्ट्स वाले पर करके दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप का आपके सामने पोर्टल आ जाएगा, एंटर रोल नंबर और एंटर नेम। तो एंटर रोल नंबर में जो आपको अगर रोल नंबर से पता है तो ठीक है, अगर आपको किसी का और का देखना है या खुद का ही देखना है तो यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे आप लोग नाम लिखते हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसके पिता का नाम क्या है या आपके पिता का नाम क्या है, या जिसका रिजल्ट देख रहे हैं उसके पिता का नाम क्या है, तब जाके ही आप लोग रोल नंबर यानी कि नाम से रिजल्ट देख पाओगे। जैसा कि मैंने अपना खुद का नाम फिल किया, ठीक है, तो कोई ना कोई तो होगा ही बंदा, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस पर गो पर क्लिक कर देते हैं। गो पर क्लिक करने के बाद देखो कितने सारे चेतन नाम से निकल कर आ गए। अब जिसके पिता का नाम आपको पता होगा वहाँ पर आप लोग क्लिक कर दो गेट रिजल्ट पर, तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हो। अब ये मैंने किसी का भी निकाला हो, ठीक है, इस टाइप से आप लोग निकाल सकते हो। ये आपको बताया था कि कैसे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। और अब देखो 10th बोर्ड का रिजल्ट कब आने वाला है, तो बात की गई थी इस सप्ताह की, मतलब कि जो न्यूज़पेपर में आया था तो संडे से पहले का जो सप्ताह था उसमें आया था, है ना। संडे से पहले के जो दिन थे उनमें आया था, लिखा हुआ अखबार में आया था कि अगले सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा। तो ये सप्ताह वही है, यानी कि ये जो 7 दिन आपके होने वाले हैं ये वही 7 दिन है जिसमें आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, यानी कि राजस्थान बोर्ड जो RBSC है उसकी तरफ से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वो इसी सप्ताह में होगा। आज सोमवार का दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इस 7 दिन के अंतर्गत आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपको इन 7 दिनों में से किसी भी दिन आ सकता है, आएगा उस दिन पहले ही आपको न्यूज़पेपर में अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ आज रिजल्ट आने वाला है और इतने टाइम पर आने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर के थ्रू ही पता चलेगी, लेटेस्ट अपडेट तो, है ना। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। रिजल्ट कैसे निकालना है वो भी आप लोगों को बता दिया है, किसी और का या अपना खुद का कैसे निकालना है वो सब आप लोग ऐसे चेक कर सकते हो। अब जैसे आप रिजल्ट निकालेंगे तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि रिजल्ट जैसे ही अपलोड होता है तो खुलता नहीं, ओपन नहीं होता, एरर शो होता है, किसी का निकल गया किसी का नहीं निकला। तो आप लोग 15-20 मिनट और इंतज़ार कर लिया करो, फिर आराम से सबके रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं और आराम से खुल भी जाते हैं साइट, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों को दे देता हूँ जो आपके लिए हो सकता है आपके कम मार्क्स आए तो आपको खुशी हो उस चीज़ से सुन के। देखो 10th बोर्ड का रिजल्ट शायद इस साल और होगा, है ना, मतलब जो हो चुका है इसका रिजल्ट आ गया है, अब इसके बाद शायद ही 10th बोर्ड हो। तो आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। जब 10th बोर्ड ही नहीं होगा तो आपके बोर्ड थी तब भी क्या ही हो गया,
है ना। काम की चीज़ नहीं रहेगी, अब ज़्यादा कोई विशेष महत्व इसका नहीं रहेगा। अब 12th बोर्ड का ज़्यादा विशेष महत्व रहेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार 12th बोर्ड को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, तो 10th बोर्ड का रिजल्ट अब ज़्यादा कोई विशेष मायने नहीं रखता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके कम मार्क्स आ जाएंगे, या जो कम पढ़े होंगे, या किसी की मजबूरी हो सकती है कि वो नहीं पढ़ पाए होंगे। तो कम मार्क्स आने पर आप लोगों को घबराना नहीं होता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है, आपको घबराना नहीं है। उसका अच्छे से कोई बात नहीं आ गया तो, है ना। अभी थोड़े दिन पहले की एक घटना थी, है ना। तो एक बच्चा फेल हो जाता है, तो पता है उसके पिताजी क्या करते हैं। उसके पिताजी उस फेल होने के चक्कर में, सबको पता है कि रिश्तेदार ताने देंगे, घर वाले ताने देंगे, सब ताने देंगे। तो उसके पिताजी पता है क्या करते हैं, एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं कि पार्टी दी जाती है। और उस पार्टी में बिल्कुल स्टेज पे आकर वो बिल्कुल कहते हैं कि मेरा बेटा फेल हो गया है, तो कोई बात नहीं, वो अगली बार फिर से मेहनत करेगा, अगली बार फिर से अच्छा कुछ करेगा, है ना। तो ऐसे मोटिवेशन बहुत सारे फादर्स भी होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी होते हैं। तो कोई बात विशेष बात नहीं है। और आपको 12th बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, 10th बोर्ड में जैसा भी है रिजल्ट रहता है, कोई बात नहीं, जैसा है। जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं उनको भी शुभकामनाएं, जिनके कम मार्क्स आते हैं उनको भी आगे भविष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं, वो आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। डीमोटिव आपको बिल्कुल नहीं होना है, खुद को ही मोटिवेशन देते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। यही कामना हम करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, अच्छे बुरे जैसे भी आए, बढ़िया मार्क्स आए ताकि आप पास आउट हो जाएं, ठीक है। और भविष्य में कुछ अच्छा करने की सोचो, ना कि डीमोटिव होने की या नीचे जाने की, ठीक है। कि 10th में कम नंबर आ गए तो पढ़ाई छोड़ दी भाई, तो उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। मूर्खों वाली हरकत आपको नहीं करनी है। एक अच्छे परिपक्व इंसान की तरह आपको बिहेव करना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ये छोटा सा मोटिवेशन मेरी तरफ से था, इसको ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।